जय श्री राम। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 281 से 290 की पठन करने जा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक इसे श्रवण करेंगे। और मित्रों, आपको बता दूं कि चाहे श्री रामायण हो, श्री रामचरितमानस हो, या फिर श्रीमद् भागवत गीता हो, या कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, यदि आप पढ़ते हैं तो केवल पठन और श्रवण से ही आपको लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसमें की कोई भी एक दो बातें आप अपने आचरण में, अपने व्यवहार में उतारेंगे, उसका पालन करेंगे, उसके अनुसार चलेंगे, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। तो चलिए श्री रामचरितमानस का पाठ 281 दोहा संख्या 281 से श्रवण करवाते हैं। ओम तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरी पतये नमः, ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः, ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम हनुमते नमः। बंधु कहीं कटु सम्मत तोरे, तू छल विनय करसी कर जोरे। करु परितोष मोर संग्रामा, नाही तो छाड़ कहाउ बरामा। तेरा यह भाई तेरी ही सम्मत से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। मित्रों, प्रभु श्री राम जी के द्वारा परशुराम जी को ये मनाया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले लक्ष्मण जी परशुराम जी के लिए तरह तरह के कटु वचन बोले थे। उसी संदर्भ में परशुराम जी नाराज हो गए थे। तो प्रभु श्री राम जी परशुराम जी को मना रहे हैं अपने वचनों से। छलु तजी करहि समरु शिवद्रोही, बंधु सहित न तमारऊ तोहि। भृगुपति बकहि कुठार उठाए, मन मुस्काहि राम सिर नाए। अरे विश्वद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनह लखन कर हम पर रोसु, कतहु सुधाई हूँ ते बड़ दोसु। टेढ़ जानी सब बंदई काहूँ, बक्र चंद्र मही ग्रसैन राहूँ। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह अर्थात दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं। कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं गिरफ्ता। राम कहूँ रिस तजिय मुनीसा, कर कुठारु आगे यह सीसा। जहि रिस जाई करिय सोई स्वामी, मोहि जानिय आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए। आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है। जिस प्रकार आपका क्रोध जाए, हे स्वामी, वही कीजिए। मुझे अपना अनुचर अर्थात दास जानिए। प्रभु ही सेवक ही समरु कस, तजहूँ विप्र बर रोसु। बेसु बिलो के कहे सि कछु, बाल कहूँ नहीं दोष। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था। वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। देखि कुठार बाण धनुधारी, भयलरी कहीं रिस बिरु बिचारी। नाम जान पे तुम्हि न चिन्हा, वंश शुभाय उतरु तेहि दिन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश अर्थात रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया।
जो तुम औते हो मुनि की नाई, पदरज शीरसी सुधरत गोसाई। क्षमहु चूक अन जानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूल सिर पर रखता, अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम ही सरिबरी कसिना था, कहूँ न कहाँ चरण कह माथा। राम मात्र लघु नाम हमारा, परसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न, कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। अर्थात मेरा तो केवल नाम राम है, लेकिन आपका नाम परशुराम है, अर्थात मेरे से नाम आपका बड़ा है। देव एक गुण धनुष हमारे, नवगुण परम पुनित तुम्हारे। सब प्रकार हम तुम सनहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र सम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। बार बार मुनि विप्र बर, कहा राम सन राम। बोले भृगुपति सरुस हसी, तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति अर्थात परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज करी जानहि मोही, मैं जस विप्र सुनावहु तोहि। चाप श्रुवासर आहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृषाणु। तो मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को श्रुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समिधि सेन चतुरंग सुहाई, महामहीप भये पशु आई। मैं यहीं पर सुकाट बलि दिन है, समर यज्ञ जप कोटिन किन्हे। चतुरंगड़ी सेना सुंदर समिधाएं, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों उपयुक्त जप युक्त रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसि निदरि विप्र के भोरे। भंजऊ चाप दाप बड़ बाढ़ा, अहमित बनहु जीत जगू ठाढ़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहूँ विचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी। छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए। आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं? जौ हम निद रही विप्र बदी,
सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुभटु जहीं, भय बस नावहि माथ। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। देव दनुज भूपति भटनाना, समबल अधिक हो बलवाना। जौरन हम ही पचारे को, लरहि सुखेन कालु किन हो। देवता, दैत्य, राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई भी तलवार ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तनु धरि समर सकाना, कुल कलंकु तेहि पावर आना। कहूँ सुभावु न कुलहि प्रशंसी, कालहु डरहि न रन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। विप्रवंश कै असि प्रभुताई, अभय होई जो तुम्हि डेराई। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परशुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता अर्थात महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूँ, खैचहूँ मिटै मोर संदेहूँ। देत चाप आपुहि चलि गयऊँ, परशुराम मन विस्मय भयऊँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाऊ तब, पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन, हृदय न प्रेम अमात। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। जय रघुवंश बनज बन जानू, गहन दनुज कुल दहन कृसानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगलों को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करौ काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में ही आपको बहुत से अनुचित वचन कहे।
हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप हेतु। अपभयम कुटिल महीप डेराने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनः कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न लें। इस व्यर्थ के डर से डर गए वे कायर चुपके से जहाँ तहाँ भाग गए। देवन दिन ही दुंदुभि, प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब, मिटी मोहमय सूल। देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। जूथ जूथ मिले सुमुख सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगीं। सुख विदेह कर बरनि न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक किन्ह कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ रामा। मोहि कृत कृत्य किन्ह दुहु भाई, अब जो उचित सो कहिय गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कह मुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, रहा बेबाहु चाप आधीना। टूटतहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता, मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाई तुम करहूँ अब, जथा वंश व्यवहारु। बुझि विप्रकुल वृद्ध गुर, वेद विदित आचारु। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोलाई। मुदित राउ कही भले ही कृपाला, पठय दूत बोली तहि काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सबन्हि सादर सिर नाए। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु संवारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों ने बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा,
बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरस चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्होंने आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठय बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंदी तिन्ह किन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदले के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले से के खंभे बनाए। हरति मनिन्ह के पत्र फल, पदुमराग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। हरी हरी मड़ियों अर्थात पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मड़ियों अर्थात माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनुहरित मणिमय सब किन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चिन्हे। कनक कलित अहि बेली बनाई, लख नहीं परई सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मड़ियों अर्थात पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मड़ियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली अर्थात पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। तेहि के रची पची बंध बनाए, बीच बीच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल, हरे, सफ़ेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग बिहंगा, गुंजहि कूजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंभन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूजते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौके भांति अनेक पुराई, सिंधुर मणिमय सहज सुहाई। गजमुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हेम बौर मरकत घवरी, लसत पाटमय डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर अर्थात आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवारे। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका का पर्दे और चमर बनाए।
दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना। जहि मंडप दुल्हिन बैदेही, सोबर नय असीमति कवि केही। जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उस पवित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहूत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चारी। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहूत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्ष्य, कर कपट नारी बर बेसु। तेहि पुर कै शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी की कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन्ह खबरि जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पूरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन्ह पाती दिन्हि, मुदित महीप आप उठिलिन्हि। बारि बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल अर्थात प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी, रह गए कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हरसि सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरतु सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूँ कहीं देश। सुन स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं। स्नेह से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। मित्रों, यहाँ पर बालकांड का दोहा संख्या 290 संपन्न होता है। अब अगले कड़ी में 291 दोहा से पठन करूँगा, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक
श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। तो अगले कड़ी में फिर से मिलता हूँ। जय श्री राम।